नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस के चैनल गोल्डन हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्कलाइन डाइट और एल्कलाइन वाटर की। जो हमारा वैदिक साइंस है उसके अनुसार जो हमारी एज ओल्ड डाइट रही है, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दादा परदादाओं ने जो भोजन खाया है वो हमेशा से एल्कलाइन रहा है। और यह भी आपको बताता चलूं कि हमारी जो बॉडी है उसका डिज़ाइन ही एल्कलाइन डाइट और एल्कलाइन वाटर के लिए हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो भी भोजन हम लेते हैं, जो भी पेय हम पीते हैं, वो सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना फास्ट फूड हम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये सारा कुछ एसिडिक होता है। सारी डाइट एसिडिक है, यानी ये शरीर में जा कर के हमारे बॉडी को एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में मदद करते हैं, जिससे जितनी बीमारियां हैं, जितनी आप सोच सकते हैं, कैंसर से लेकर के जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज़ हैं, वो सारी इस एसिडिक डाइट की वजह से ही शरीर में आती हैं। आइए अब जानते हैं कि यह एसिड और एल्कलाइन आखिर होता क्या है। तो साइंस में इसे पीएच वैल्यू के हिसाब से विभाजित किया गया है, जो 0 से 14 तक, 0 से 14 तक में विभाजित किया गया है। 0 से 7, 7 से थोड़ा कम, ये एसिडिक होता है। 7 इज़ न्यूट्रल पीएच और 7 से 14 तक एल्कलाइन पीएच होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। और अगर एल्कलाइन पीएच हम मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी का, तो हमें कोई भी बीमारी पकड़ ही नहीं सकती, जकड़ ही नहीं सकती। यानी किसी भी फूड और ड्रिंक का पीएच वैल्यू अगर 1 to जस्ट बिलो 7 है तो हम उसे एसिडिक की श्रेणी में रखते हैं, और यदि यह 7 से 14 तक है तो हम उसको एल्कलाइन की श्रेणी में रखते हैं। अब ये जान लीजिए कि आखिर ऐसे कौन से फूड हैं जिससे हम अपने शरीर की एसिडिटी को घटा सकते हैं, जो हमने खुद ने पैदा की है और जिसके कारण इतनी सारी बीमारियों ने हमारे भीतर घर बना लिया है। तो ऐसे फूड की श्रेणी में सबसे पहले आता है नींबू। आप कहेंगे कि नींबू तो खट्टा होता है, एसिडिक होता है। जी हाँ, लेकिन जैसे ही ये शरीर के अंदर जाता है, नींबू पानी के रूप में जाए या लेमोनेड के रूप में जाए या किसी अन्य रूप में जाए, तो यह एल्कलाइन हो जाता है। इसी तरह खीरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देता है आपकी बॉडी को चमक देता है, ग्लो देता है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा केला, अगर एक सुबह आप एक केला खाली पेट खा लेते हैं तो ये बहुत अधिक एल्कलिनिटी पैदा करता है, एल्कलाइन फूड में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी तरह से तरबूज या वाटरमेलन, ये भी एल्कलाइन फूड में आता है, जिसे आप लगातार खा सकते हैं। इसके अलावा आमंड्स यानी बादाम, जो हमारे शरीर को प्रोटीन भी देता है और एल्कलाइन बनाए रखने में मदद भी करता है। और प्रतिदिन के भोजन में उपयोग किया जाने वाला लहसुन यानी गार्लिक, ये भी हमारे लिए एल्कलाइन वातावरण शरीर में क्रिएट करने के लिए मदद करता है। इसे आप किसी भी रूप में कंज्यूम कर सकते हैं। ये हार्ट हेल्दी भी होता है। हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, उन्होंने ये बता दिया था कि शरीर का जो विज्ञान है वो 6 रसों द्वारा नियंत्रित होता है। ये 6 रस आखिर क्या थे? यही तो बताते थे कि कौन सी डाइट एसिडिक होती है और कौन सी डाइट एल्कलाइन होती है। आज की जो वेगन डाइट की हम बात करते हैं वो आखिर क्या है? वेजिटेरियन एल्कलाइन डाइट ही है, जिसे आज हम वेगन डाइट बोलने लगे हैं। तो जितनी भी चीज़ें वेजिटेरियन हैं वह मोस्टली एल्कलाइन की श्रेणी में आती हैं, और नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो एसिडिक की श्रेणी में आता है। आइए अब यह जान लेते हैं कि एल्कलाइन फूड के अलावा एल्कलाइन वाटर हम घर में कैसे बना सकते हैं। ये ध्यान रहे कि आरओ का जो पानी हम उपयोग करते हैं वह एसिडिक होता है, लेकिन इसके लिए अगर हम आरओ में कोई कैंडल लगवा लेते हैं जो एल्कलाइन कैंडल हो, एल्कलिनिटी पैदा करती हो, तो ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो केमिकल है। मैं आपको ये बताऊंगा
कि आप अपने घर में बेहद सुविधा से, बेहद सस्ते रूप से एल्कलाइन वाटर कैसे बना सकते हैं और उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक कांच के जग में 1 लीटर पानी लेना है। उसमें खीरे के 4-5 टुकड़े काट कर डाल देने हैं। 1 नींबू को धोकर काट कर आप उसके अंदर डाल दीजिए। पानी को रात भर रहने दीजिए कांच के उसी जग में। सुबह आपको एल्कलाइन वाटर आपके घर में तैयार मिलेगा। इसको छान लीजिए, कांच के ही दूसरे जग में रख लीजिए। इसके बाद उसका आधा ग्लास पानी सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट पी लीजिए। उसके आधे घंटे बाद आप दूसरा खान पान शुरू कर सकते हैं। दूसरी बार जब आप करें इस पानी का उपयोग तो उसको खाना खाने के जस्ट पहले या उसके तत्काल बाद नहीं करना है। आप ये ध्यान रखें कि खाना खाने से 2 घंटे बाद ही आप कुछ मात्रा में यह एल्कलाइन पानी पी सकते हैं, ताकि शरीर की एसिडिटी जो है वो कम हो जाए। क्योंकि आज जितना भी भोजन हम कर रहे हैं वो सारा कुछ एसिडिक है। इससे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है और गैसेस हो रही हैं। अनेक तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और यही आगे चलकर बड़ी बीमारियों का, स्ट्रोक्स का और कैंसर का, ऑटो इम्यून डिजीज़ का कारण बनते हैं। अब आपके फ़िल्टर के बारे में भी एक बात जाते जाते जान लीजिए। आपके आरओ फ़िल्टर अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो उसका TDS वैल्यू जो है, जो कंपनी वाले अक्सर 75 या उससे नीचे सेट कर देते हैं, उसको आप तत्काल 250 यानी 250 सेट करा लीजिए या उससे थोड़ा अधिक सेट करा लीजिए। तभी यह पानी आपके लिए लाभदायक होगा। उसमें मिनरल्स और सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बरकरार रहेंगे जो आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। 250 से नीचे TDS वैल्यू अपने आरओ फ़िल्टर की कभी ना रखें। नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर ओटो वॉर्बर्ग ने कहा है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो शरीर में एसिडिक एटमॉस्फेयर में ही पनप सकती हैं। एल्कलाइन वातावरण में, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में कोई भी बड़ी बीमारी आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। ये एल्कलाइन पानी एक और बहुत अच्छा काम करता है, आपकी एजिंग की प्रोसेस को धीमा कर देता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है।